ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। तो आज कुछ अटेंडेंस कम है, खाली एक ही बच्चे ने लॉग इन किया हुआ है। ठीक है, खैर बहरहाल ये नहीं कि अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे काफ़ी बच्चे मौजूद थे। मेरे ख्याल से हो रहे होंगे लॉग इन। ठीक है, तो आज मैं आपको आपके फाइनल एग्जाम की इंस्ट्रक्शंस आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको नया टाइम टेबल मिल गया होगा, उसके मुताबिक मेरा पेपर मंडे 11 मई को है, यानी कि अगले हफ्ते के पीर को मेरा पेपर होगा। और जो नया टाइम टेबल सादत साहब ने भेजा है, इसके मुताबिक पेपर जो है वो सुबह 10 बजे शुरू होंगे। आपको फैसिलिटेट करने के लिए पेपर शुरू होंगे सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक। 4 घंटे की आपको विंडो मिलेगी। ठीक है, लेट मी ओपन माय वाइट बोर्ड। ठीक है, तो आपको ये वाइट बोर्ड पे मैं स्क्रिबल करके बता देता हूँ। ठीक है जनाब, ये आपका जो है मेरा जो पेपर है वो है 11 मई 2020। पेपर का टाइम है 10 AM टू, ठीक है, मेरी आईडी है कोर्स ID 103208 DNA। ठीक है, तो 11 मई 2020 को पेपर है। 10 AM से 2 PM तक मेरा पेपर है। ठीक है, ये तकरीबन आपके पास बन जाते हैं 4 घंटे। ठीक है, जो इसकी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं मैंने अभी अभी व्हाट्सएप पे आपको भेज दिए हैं, जो ऑफिशियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की जानिब से रिलीज हुई हैं। ठीक है, तो आप उन इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ लीजिएगा। बेसिकली आपको 3 घंटे के पेपर के लिए 4 घंटे दिए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि पेपर की लेंथ ऐसी होगी कि वो 3 घंटे में किया जा सके। जो बच्चे, ठीक है, 3 घंटे के बाद जो टाइम है वो हो रहा होगा 13, यानी दोपहर के 1 बजे। ठीक है, जो बच्चे 13:30 से पहले अपना रिस्पॉन्स दे देंगे, ठीक है, उनको सॉर्ट ऑफ बोनस दिया जाएगा टीचर्स की जानिब से। बोनस का मतलब है कि मे बी उनको 10% मार्क्स ज़्यादा दिए जाएंगे उन बच्चों की बनस्बत जो 1:30 बजे के बाद सबमिट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने 1:30 बजे से पहले सबमिट किया, यानी 3.5 घंटे के अंदर अंदर कर दिया, तो यू विल बी गेटिंग 10% एक्स्ट्रा क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि आपने टाइमली सबमिट किए। और जो बच्चे 1:30 बजे के बाद सबमिट करेंगे उन पे कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन मामूली सा उनका क्रेडिट डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस मैंने अभी आपको ईमेल किए हैं ऑफिशियल, उसके मुतालिक, ठीक है, पहली प्रेफरेंस ये है कि आप ईमेल पे पेपर जमा कराएंगे, उसके बाद आपने LMS पे कराना है। ठीक है, इसकी वजह ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स को LMS के बिजी होने की शिकायत आती है। ठीक है, LMS जो है वो कोई एरर मैसेज दे रहा है, और जब स्पेशली बहुत सारे बच्चे एक ही टाइम विंडो में इसको एक्सेस करना चाहेंगे, 1:30 से 2 बजे की विंडो में, तो LMS में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो पहले आपने जमा कराना है ईमेल पे, उसके बाद आपने कराना है LMS पे। LMS पे जमा कराना कंपलसरी है। ठीक है, डोंट थिंक के LMS पे जमा कराना ऑप्शनल है। ठीक है, ये भी कंपलसरी है और ये भी कंपलसरी। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सिर्फ इसलिए आपके लिए रखा गया है ईमेल का पहले, टू केटर फॉर इश्यूज जब LMS आपका बिजी होता है। ठीक है, ईमेल जो है वो आप जो इस्तेमाल करेंगे वो आप सबको पता भी है। आई हैव 2 email एड्रेस। ठीक है, वन इज सैम काजी 1। ये डिजिट 1 है, इसलिए इसको 1 की तरह दिखा दिया है, @gmail.com। ठीक है, तो मेरा गीट का एड्रेस है वो है समीर.काजी @PAFGeet .edu। ठीक है, ईमेल एड्रेस में आपको पता है कि बिल्कुल आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी होती है।
अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो ये ईमेल किसी और के पास चली जाएगी। ठीक है, एक मुझे मुस्तकिल बच्चा जो है वो ये वन लगाना भूल जाता है, वो खाली भेजता है samgazi@gmail.com पे। प्रॉबली ये ईमेल एड्रेस भी किसी के पास मौजूद है और ये डिलीवर भी होती है, लेकिन मेरे पास नहीं आती। ठीक है, तो इसमें ये वन लगाना लाजमी है। और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दे सकते आप, इसी तरह से यहाँ पे कोई जगह पे आप स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, तो जो ईमेल एड्रेसेस हैं मेरे, वो भी मैंने आपको दो दे दिए हैं, इनको आप इस्तेमाल भी करते में आए हैं। इसको कोर्स में मैंने पहले रिलीज भी कर दिया है। आप पहले ईमेल पे मुझे रिलीज करेंगे, सबमिट करेंगे अपनी असाइनमेंट। ठीक है, जब आप ईमेल और एलएमएस दोनों जगह सबमिट करेंगे, मेक श्योर ये इंस्ट्रक्शंस आप सब फॉलो करेंगे। व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस? You will be sending me only one file in PDF. PDF फॉर्म या डॉक फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली PDF। ठीक है, ओनली वन फाइल का मतलब ये है कि आप हर सफ़े की मुझे कोई एक फाइल नहीं भेजोगे, मेरे लिए चेक करना आजाब हो जाता है। ठीक है ना, पेपर के ऑर्डर मुझे उसमें समझ में आ रहे होते हैं। आपने एक फाइल भेजनी है जो कि PDF या डॉक फॉर्म में होगी, उसमें आपके पूरे एग्जाम का पूरा सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये नहीं आप मुझे भेजेंगे कि जी ये क्वेश्चन 1.pdf है, कि 5 मिनट बाद आपने भेज दी ये क्वेश्चन 2.pdf है, एक और ईमेल भेज दी। उसके बाद आपने मुझे एक और ईमेल भेज दी, ये क्वेश्चन 3.pdf है। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड। यू विल ओनली बी सेंडिंग मी वन फाइल, प्रेफरेबली इन PDF फॉर्मेट। अगर PDF में नहीं कन्वर्ट करना आता है तो डॉक भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक हो गई ये बात? दूसरी बात ये किसी एक बच्चे के लिए मैं या दो बच्चे के लिए कह रहा हूँ, फाइल एक्सटेंशन जो है उसको डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, ये कोई बच्चा है वो मुस्तकिल मुझे ना फाइल की एक्सटेंशन डिलीट कर देता है। शुड नॉट बी डिलीटेड। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है ये मैं भी बताता हूँ आपको। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना असाइनमेंट भेजा। असाइनमेंट जो है वो, उसका नाम मैंने फॉर एग्जाम्पल रख दिया असाइनमेंट 1। ठीक है, इसके साथ लाजमी जब भी आप सेव करते हैं तो आपके पास कोई एक्सटेंशन होता है, या तो डॉक होगा, या वर्ड 10 फॉर्मेट है तो डॉक एक्स होगा, या PDF होगा, या JPEG होगा। ठीक है, कोई एक बच्चा है वो ये एक्सटेंशन डिलीट करके खाली मुझे ये भेजता है। जब खाली आप मुझे ये भेजेंगे तो मैं खोलूंगा किस सॉफ्टवेयर में, वो फिर मुझे एरर देता है, कहता है वर्ड के दिस फाइल कैन नॉट बी ओपन। उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ यार इसमें डॉक लगा के देखता हूँ, उसमें डॉक एक्स किससे खुलेगा आखिर। तो मुझे काफ़ी कंसिडरेबल एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो भी बच्चा करता है प्लीज़ ना करे बिल्कुल। एक्सटेंशन जो है ये डिलीट नहीं करना है, एक्सटेंशन शुड रिमेन विद द फाइल। आपने पूरे एक्सटेंशन के साथ मुझे भेजना है ताकि मुझे पता चल जाए PDF है। ठीक है, जो तीसरी इंस्ट्रक्शन है वो मैं इधर दे रहा हूँ। तीसरी इंस्ट्रक्शन ये, जब भी आप कोई सोल्यूशन सबमिट करेंगे आप लिखेंगे स्टूडेंट ID जरूर उस फाइल। ठीक है, आप लिखेंगे स्टूडेंट ID.pdf या .doc या जो भी आप भेजें। स्टूडेंट ID से कभी भी आपकी फाइल किसी और स्टूडेंट के साथ कंफ्यूज नहीं हो जाएगी। ठीक है, इफ आई गेट लॉट ऑफ फाइल्स सेइंग ये फाइनल एग्जाम .pdf है, ठीक है, तो ये मैं जिस फोल्डर में भी स्टोर करूंगा ये आपस में मुझे कंफ्यूजन देगी। और ये भी हो सकता है एक बच्चे ने फाइनल एग्जाम में F और E कैपिटल लिखा है, एक बच्चे ने फाइनल एग्जाम पूरा कैपिटल लिखा है, लेकिन मैं गलती से जो है इस बंदे के नंबर जो है इस स्टूडेंट को दे दूँ और इस स्टूडेंट के नंबर इसको दे दूँ, कि मैं कंफ्यूज रहूँगा ये फाइनल एग्जाम में किसका पढ़। ठीक हो गया क्या? सबको इंस्ट्रक्शन क्लियर है? तो आपने हमेशा स्टूडेंट ID के जरिए अपनी फाइल को रेफरेंस करना है, ताकि इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं है कि मैं हसन यासीन के नंबर जो है वो जोहेब को दे दूँ, जोहेब के नंबर मोहम्मद आरिफ को दे दूँ, मोहम्मद आरिफ के नंबर नबीरा नासिर को दे दूँ। ठीक है, तो आपने अपनी फाइल को इस तरह से क्लासीफाई करना है, स्टूडेंट ID.pdf। ठीक हो गया यहाँ तक? ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है ये मैं रिकॉर्डेड फाइल आपको भेज दूंगा।
मेक श्योर यू डू ईच एंड एवरीथिंग जस्ट एज आई टोल्ड यू। ठीक है, इसके अलावा जो एक और इंस्ट्रक्शन है वो ये कि जब भी आप अपनी फाइल भेजेंगे, ठीक है, मैं थोड़ी सी जगह कर लूँगा, ठीक है, तो ये एक्सटेंशन आपने नहीं डिलीट करना है और मुझे एक फाइल भेजेंगे आप। फाइनल एग्जाम के अंदर 25 फाइल नहीं भेजेंगे हर क्वेश्चन की, 1 फाइल। एक्सटेंशन उसका डिलीट नहीं करेंगे, फाइल का नाम ऐसे होगा। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने क्या करना है, जब भी आप कोई अपनी वर्किंग करेंगे, तो मैं एमसीक्यूज नहीं दूंगा आपको। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि टीचर आधा पेपर एमसीक्यू आधा थ्योरी बना सकते हैं। आई विल नॉट बी गिविंग यू एमसीक्यूज, आई विल बी जस्ट गिविंग यू अ थ्योरी पेपर जिसमें आपने न्यूमेरिकल्स करने होंगे, सर्किट डायग्राम्स होंगे। आपको कहा गया होगा कि उसमें फेजर एनालिसिस से या मैश एनालिसिस से या कोई ClO2 का सवाल है तो डेल्टा वाई डायग्राम कुछ दिया होगा उसको सॉल्व करना होगा, और ClO3 का होगा तो आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करना है। यू हैव गॉट एम्पल प्रैक्टिस। आपके फाइनल एग्जाम के जितने भी सफ़े होंगे उसके टॉप राइट कॉर्नर के अंदर आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए हर सफ़े पे। ठीक है, एवरी पेज। ठीक है, ये अगर पेज नंबर 1 है उस पे भी होगा, ये पेज नंबर 2 है तो उस पे भी। ठीक है, हर सफ़े पे मुझे ये चाहिए। पेज 2 के ऊपर भी आपका नाम ऊपर और रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर आ रहा है। ठीक है, चाहे आपके कितने भी टाइम की प्रॉब्लम हो, एवरी पेज, पेज 1, पेज 2, पेज 3 एंड देयरफॉर every page should be having this name and registration number to show that this is original work in your own handwriting। ठीक है, अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं अज्यूम करूंगा आपने चीटिंग किया है किसी से, आपने किसी बच्चे का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हाइड करके उसकी वर्किंग आपने स्नैपशॉट लेके मुझे दी। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने हर सफ़े के ऊपर नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर इन योर ओन हैंड राइटिंग करना है। उसके बाद आपकी वर्किंग आएगी इन योर ओन हैंड राइटिंग। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है अगर आपका बहुत लंबा नाम है सुहेब अली खान तो आपने पूरा लिखना, जस्ट राइट सुहेब एंड द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर कहीं पे भी मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम जो है ये वाइट बोर्ड मिला या उसमें कोई कैंसिलेशन लिखी तो आई विल अज्यूम कि ये किसी से चीट किया गया। Okay, so you have to write your name and registration number on every paper, every page of your solution। एक फाइल भेजेंगे आप। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक फाइल भेजेंगे, मुझे इस तरह से नहीं चाहिए question1.pdf, question3.pdf, question2.pdf। आई विल जस्ट रिक्वायर 1 फाइल। फाइल का एक्सटेंशन डिलीट नहीं करेंगे, ये कोई एक दो बच्चे हैं जो मुस्तकिल फाइल का एक्सटेंशन डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, आपने अपनी फाइल को जो नेम करेंगे वो आपके स्टूडेंट आईडी से रेफरेंस होगी और इट विल बी हैविंग अ रेफरेंस नंबर, और उसके अंदर जितने भी आपके पेजेस वर्किंग वाले होंगे उसमें आपने अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर हर सफ़े पे लिखना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन द चैट विंडो। आर दीज इंस्ट्रक्शंस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, क्या आपको फाइनल टाइम टेबल मिल चुका है? Have you received the final timetable? Yes sir, मिल गया। When is my paper? 11 मई को। ठीक है, और ये भी आपको बता दिया भी होगा कि रमज़ान में और ऑनलाइन की वजह से आपको फैसिलिटेट करने के लिए एक दिन में एक पेपर रखा गया। ठीक है, तो आपको वो शिफ्ट जो होती थी पहली दूसरी तीसरी, कभी कभी 2 पेपर हो जाते थे एक दिन में, वो सब भी आपका खत्म कर दिया। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं? आर ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस क्लियर? ठीक है जी। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शन सब लोगों को क्लियर है? ठीक है।
है आज जो है पार्टिसिपेंट्स आपके कम हैं क्योंकि मेरे ख्याल से सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो लोग जो है उन्होंने नहीं पार्टिसिपेट इतना किया। ठीक है जी। दूसरी जो एडवाइस है आप लोगों के लिए, ठीक है, मई का महीना माशाल्लाह शुरू हो गया है, हीट वेव ऑल्सो कमिंग। है आपको खबरों में पता चला होगा एक कोई हफ्ते 10 दिन की हीट वेव भी आने वाली है जिसमें टेम्परेचर बहुत हाई हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने बिजली जाने का, इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने का क्या बंदोबस्त किया है? कैन एनीबडी रिस्पॉन्ड मी ऑन चैट विंडो? ठीक है, अगर बिजली जाएगी क्या करेंगे? आपको तो 4 घंटे ही मिले फॉर एग्जाम्पल, इन 4 घंटों में बिजली नहीं थी आपकी, आप क्या मुझे रोते हुए ईमेल कर देंगे मैंने पेपर ही नहीं दिया? व्हाट आर योर बैकअप प्लान? राइट टू मी इन द चैट विंडो। अगर बिजली जाएगी, ठीक है, हसन यासीन ने लिखा है कि मेरे पास जनरेटर है, डेटा पैकेज है, पावर बैंक है। ठीक है जी। ठीक है, तो जैसे बच्चों ने लिखा है यहाँ पे कि डेटा बैंक है, पावर बैंक है, इसी तरह से ठीक है, ये बिल्कुल सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यूपीएस का बंदोबस्त होना चाहिए, यूपीएस फंक्शनल होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए। स्टैंड बाय में जो है वो आपके घर में कोई बड़ा भाई या वालिद साहब हैं उनको ऑपरेट करना आना चाहिए ताकि आपका टाइम का लॉस नहीं हो। ठीक है, इसके अलावा जो मेरी तरफ से एडवाइस है, बिजली जाने से आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है डेफिनेटली वो बैटरी पे नहीं वर्क करता अगर आपके पास जनरेटर या ठीक है, तो आई सजेस्ट कि आप मोबाइल फोन्स रखें अपने पास, स्मार्टफोन। ठीक है, स्मार्टफोन में एटलीस्ट आप पेपर जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्मार्टफोन को फुली चार्ज रखें और 2-3 स्मार्टफोन हैंडी रखें ताकि अगर एक में प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरा आपके पास अवेलेबल। ठीक है जी, तो ये स्मार्टफोन्स को क्योंकि बैटरी भी इसकी काफ़ी लास्ट करेगी और बिजली जाने से आपको एकदम से झटका नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लैपटॉप की बैटरी फुली चार्ज होनी चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन दे विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। ठीक हो गया, तो हैव सम स्मार्टफोन्स हैंडी, पावर बैंक है, यूपीएस है, जनरेटर है। ठीक है, एक से ज़ायद स्मार्टफोन है तो और आसानी हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपने जो भी वर्किंग करनी है आखिर में वो सबमिट ज़रूर करनी है, टाइम के अंदर करनी है। जो बच्चे 1:30 बजे से पहले पहले करेंगे अपना सोल्यूशन हमें सबमिट, तो 10% तक बोनस मार्क्स। ठीक है, दिस विल बी एन इंडिकेशन कि इन्होंने चीट करे बगैर अपना पहला रिस्पॉन्स भेजा। ठीक है, सबसे पहले आप भेजेंगे ईमेल के ऊपर। ईमेल पे भी भेजना कंपलसरी है लेकिन इसका ऑर्डर इसलिए सेट किया गया कि अक्सर बच्चों को एलएमएस में प्रॉब्लम आती है, एलएमएस जो नहीं चल रहा, ईमेल से आपकी सबमिशन टाइम लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं लिख दूँ। ठीक है, जो erase कर दूँ थोड़ी सी चीज़ें। ठीक है, आपने हर पेज पे अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ये जो आपका पहला वाला लिखा हुआ है ईमेल से आपका जो है वो सबमिशन टाइम लॉक हो जाएगा। ठीक है, सबमिशन टाइम जो है वो आपका ईमेल से लॉक होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 1:24 पे आपने ईमेल भेज दी और ये भेजते भेजते आपको 13:45 हो गए तो आपका सबमिशन टाइम जो ईमेल वाला है वो काउंट, यानी कि आप एलिजिबल होंगे 10% बोनस मार्क। ठीक है, प्लीज किसी ने अपना माइक जो ऑन किया हुआ है उसको साइलेंट कर दें। ठीक है, मुझे नॉइज आ रहा है। ठीक है, एलएमएस इसलिए कंपलसरी है कि योर सोल्यूशन विल ओनली बी कंसिडर्ड अगर आपने एलएमएस पे भेजे। ओनली बी कंसिडर्ड अगर आपने एलएमएस पे भेजा है, ईमेल वाला सोल्यूशन खाली कंसिडर नहीं होगा। सबमिशन टाइम खाली इससे कंसिडर होगा। योर सोल्यूशन विल बी कंसिडर्ड अगर आपने एलएमएस पे अपना सबमिट किया है और एलएमएस का ऑफिशियल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आपको मैनेजमेंट जो है वो रिजल्ट आपका रिलीज करेगी। अगर आपका एलएमएस ब्लॉक है फीस किसी भी वजह से फीस वगैरह, सिंसियर एडवाइस है that you pay the installment या whatever, get yourself cleared। ये मेरे ख्याल से हमारी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह किसी का एलएमएस ब्लॉक नहीं था एक्सेप्ट फॉर वन एवियोनिक्स स्टूडेंट।
और अब उसका भी शायद मुझे पता चला है कि उसने भी फी वगैरह पे कर दी है, उसका LMS अनब्लॉक हो चुका है। ठीक है, सो बोथ ऑफ दी सबमिशंस आर कंपलसरी। ठीक है, ये ना करिएगा कि आपने ईमेल पे जमा करा के फिर आप सो गए कि मैं बहुत थक गया हूँ। LMS पे कराना कंपलसरी है। ठीक है, LMS पे चाहे आप 2 बजे के बाद भी जमा कराएं, आप अगर LMS बिल्कुल बैठ गया था तो आपने लेकिन जमा जरूर कराना है, वरना आपका जो है रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा, रिजल्ट विल बी ब्लॉक। ठीक है, या तो आपके नंबर नहीं लगेंगे या फैकल्टी को इंस्ट्रक्शन होगी कि आपका चेक ही नहीं किया जाए। ठीक है, तो बिवेयर ऑफ दिस। ठीक है, अगर आपने LMS पे नहीं जमा कराया तो आपका रिजल्ट ब्लॉक हो सकता है। तो LMS भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ईमेल। ईमेल सिर्फ आपकी सबमिशन टाइम को वो करेगा जस्टिफाई, और जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है जो मैंने आपको भेज भी दिए, अगर 1 और 2 में डिफरेंस हुआ, इफ 1 और 2 हैज डिफरेंस, तो उसका मतलब है आपने चीटिंग। ठीक है, ये उन इंस्ट्रक्शंस में भी क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, 1 और 2 हैज एनी डिफरेंस, उसका मतलब है कि यू हैव चीटेड, आपके ऊपर चीटिंग की पेनल्टी लग जाएगी। तो आपने इंश्योर करें जो आपने ईमेल पे सबमिट किया है उसी को ही आप LMS के ऊपर भी सबमिट करेंगे। ठीक है, योर टू सॉल्यूशंस कैन नॉट बी डिफरेंट। जो आप ईमेल पे सबमिट करेंगे वही LMS पे। अगर 1 और 2 के दरमियान में कोई डिफरेंस हुआ, उसका मतलब है यू हैव चीटेड और आपको चीटिंग की पेनल्टी लग जाएगी। इससे ज़्यादा बेहतर है बचने के लिए जो आप ईमेल पे जमा कराएंगे वही का वही आप LMS पे सेम टू सेम चीज़ जमा कराएंगे, चाहे गलत है या सही है। ठीक है, तो ये आप कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, सबमिशन टाइम भी यही कंसिडर होगा और सबमिशन भी यही कंसिडर होगा। ठीक है, आपका सिर्फ LMS जो है इट विल ओनली इंश्योर यू कि आपका रिजल्ट ब्लॉक नहीं होगा और कंसिडर होगा। आपकी सबमिशन भी ईमेल वाली कंसिडर होगी। LMS विल ओनली इंश्योर कि आपका रिजल्ट जो है वो ऑथेंटिक है, ब्लॉक नहीं किया जाएगा, और आपने फी वगैरह कोई भी इशूज थे वो आपके रिजॉल्व है और आपका रिजल्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका 1 और 2 के दरमियान में कोई भी डिफरेंस हुआ तो दिस विल बी रिगार्डेड इन दी चीटिंग फॉर्म और आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ तक सारी इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं, प्लीज रिप्लाई। सबको क्लियर है ये इंस्ट्रक्शंस? DET की मेकअप क्लास है 9:50। असदुल्ला you may watch the recording later। 9:50 पे आपकी मेकअप क्लास है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। ठीक है, मेरी जो क्लास थी वो 9:30 से 10:30 है। मेरा जो 40 मिनट का जूम सेशन है मैं पूरा कंप्लीट करके ही खत्म करूँगा। ठीक है, तो जिनकी कोई लाइट नहीं जाती हमारी, जोहेब ने कहा हमारी लाइट नहीं आती, दैट्स वेरी गुड। सर आप पेपर के बारे में कुछ बताइएगा, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं सी लो वाइज। ठीक है जी, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग लेटर। असदुल्ला पेपर के बारे में जो है लेट मी ओपन द आउटलाइन। पेपर मैंने अभी नहीं बनाया है, जो आपकी आउटलाइन है वो ये कहती है कि DNA जो है उसका जो सिलेबस है वो ये कहता है ये आपको नजर आ रही होगी DNA की आउटलाइन जो आपको मैंने फ्लैश की है। आउटलाइन के मुताबिक जो है ये आपके मैंने तकरीबन असाइनमेंट 3 दे दिए, क्विज 3 दे दिए, चौथा मेकअप क्विज भी दे दिया। असाइनमेंट बन के शायद आपके 4 ले लिए, चौथा वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बन गया था, बाकी 3 एक एक CLO से थे। आपके 3 असाइनमेंट, एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, 3 क्विज, एक CLO इम्प्रूवमेंट क्विज, एक मिड टर्म एग्जाम और एक फाइनल एग्जाम होने जा रहे हैं। फाइनल एग्जाम के अंदर जो ब्रेकअप है वो ये है। फाइनल एग्जाम के अंदर जो है आपका CLO 1 का परसेंटेज है
12.5%, ClO2 का परसेंटेज है 12.5%, ClO3 का परसेंटेज है 25%। ठीक है, तो ये टोटल आपका जो ग्रैंड बनेगा ये आपके टोटल का 50% बनेगा। और इसके अंदर जो है ये रफली जो सवाल होंगे वो ये होंगे कि आपके पास ClO1 का एक सवाल होगा, ClO2 का एक सवाल होगा और ClO3 के 2 सवाल हो सकते हैं। इसका वेट डबल है। ठीक है, तो ये जो क्वेरी अभी आई थी पेपर के हवाले से, ClO1 का एक सवाल होगा, ClO2 का एक सवाल होगा, ClO3 के अप टू 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये मैं आगे पीछे कर दूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा, ये मार्क्स के वजह से जो है जस्टिफाइड रहेगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि ClO1 और ClO2 के एक एक सवाल हो, ClO3 का भी एक ही सवाल हो, लेकिन वो इतना बड़ा सवाल हो कि उसके मार्क्स इन दोनों की निस्बतन डबल हो। ठीक है, तो 50% में से 25% जो है ClO3 होगा, 12.5% ClO1 और ClO2 होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ना देखें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अगर रफली अपने समझने के लिए आप देखें, अगर इक्वल मार्क्स के मैं सवाल दूंगा तो ClO1 ClO2 के एक एक सवाल हो सकते हैं, ClO3 के 2 हो सकते हैं। तो इसका जो है ब्रेकअप तकरीबन ये बनेगा। किसी स्टूडेंट का कोई सवाल इस बारे में? ठीक है, बाकी ये जो आपके तमाम टॉपिक्स थे ये मैंने तकरीबन तमाम करवा दिए। ट्रांसफर फंक्शन और पोल जीरो के बारे में भी जो है वो मैंने आपको अभी आपकी जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम था उसमें बता दिया था। ठीक है, तकरीबन ये तमाम टॉपिक कर चुके हैं हम। साइनोसॉइड, फेजर, आरएलसी, फेजर डायग्राम, इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस। एडमिटेंस आपको बता दिया था कि इट इज जस्ट द इनवर्स ऑफ द इम्पीडेंस। ठीक है, सर्किट एनालिसिस, पावर एनालिसिस, ठीक है, ये रियल अपेरेंट पावर और रिएक्टिव पावर ये सब पढ़ लिया हमने। ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, ये आरएमएस वैल्यूज में और पीक वैल्यूज में क्या डिफरेंट है, अपेरेंट पावर, पावर फैक्टर, कॉम्प्लेक्स पावर, ये सब पावर फैक्टर करेक्शन, सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम, बैलेंस वाई 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 डेल्टा, बैलेंस वाई वाई डेल्टा वाई, सब कर दिया है। ये ClO2 का ये वाला जो पार्ट है ये हमने अभी फिल्टर थ्योरी में पढ़ा था। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, पोल और जीरो क्या होता है। बाकी मिड टर्म एग्जाम आपका हो चुका। बोडे प्लॉट भी जो है वो हमने कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में पढ़ा। ठीक है, हम बल्कि थर्ड ऑर्डर सिस्टम तक भी चलेंगे। बोडे प्लॉट फर्स्ट ऑर्डर का भी देखा, सेकंड ऑर्डर का भी, बल्कि कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग में आपको मैंने पहली बार थर्ड ऑर्डर का भी देखा। बस वो एक अलग बात है कि आप उसमें नहीं जा पाए, क्या कहते हैं, नेट लैब के अंदर नहीं किया, ज़्यादातर बच्चों ने लैब व्यू में किया, तो वो अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, कि आप लोगों को मैंने इसलिए उस पर इतना पेनलाइज नहीं किया। तो बाकी लो पास, हाई पास फिल्टर और बैंड पास फिल्टर, ये सारी चीज़ें जो है ये आपने कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में जो है ये डिज़ाइन करके भी नहीं है मुझे। ठीक है, बटरवर्थ फिल्टर में। ठीक है, तो सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह आपका पूरा कंप्लीट हुआ। ये जो डिज़ाइन किया था आपने ये पैसिव फिल्टर ही कहलाता है, पैसिव फिल्टर ही कहलाता है। ठीक है, बाकी ये बस 16th वीक की हमने कुछ चीज़ें नहीं की थी। वैसे भी ओबी में आपके सिर्फ 15 ही हफ्ते होते हैं। ठीक है, तो ये पुरानी आपकी आउटलाइन है 16 हफ्तों की। ओबी में जो है वो आपके पास सिर्फ 15 हफ्ते होते हैं। तो वी हैव डन तकरीबन हमने कोर्स का जो है 99% तकरीबन तमाम टॉपिक। इसी किताब को भी फॉलो किया था, विलियम हाइट और कैमर्ली वाली। जी जनाब, सर फिल्टर ClO3 में इंक्लूड है? जी बिल्कुल इंक्लूड है। ठीक है, फिल्टर्स का जो टॉपिक है वो ClO3 है। मैं लिख भी देता हूँ सबको, फिल्टर्स टॉपिक इज फ्रॉम ClO3। इसके अंदर ये बोडे प्लॉट और ये सब कवर करते हैं। अगर आप आउटलाइन में भी जाके देखें तो ये बोडे प्लॉट ClO3 का पार्ट है। कहाँ पे इसके ClO ClO3 के अंदर देखें जा रहे हैं, बी एबल टू अंडरस्टैंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड बोडे प्लॉट्स। बोडे प्लॉट जो है वो हमने फिल्टर्स के ही रिस्पेक्ट से किए। तो ये जो है बिल्कुल ClO3 का पार्ट है। किसी का कोई सवाल इस बारे में? फाइनल एग्जाम जो है आपका इंशाल्लाह ताला जो है वो
मंडे 11 मई को होगा और एज पर द ओबी आउटलाइन होगा। ओबी आउटलाइन ये कहती है कि फाइनल एग्जाम में CLO 1 और 2 का जो प्रोपोर्शन होगा वो पेपर का आधा होगा, बाकी का जो आधा पेपर है वो आपका CLO 3 होगा। यानी कि जो फाइनल एग्जाम 50% का है, जैसे 25% CLO 3 से आ रहा होगा और 12.5% CLO 1 और 2 से आ रहा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल MCQ स्टाइल नहीं होगा, थ्योरी स्टाइल होगा। आई विल गिव यू अ लॉन्ग न्यूमेरिकल और आपने जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो मुझे सॉल्व करके पेपर पेन उस पर देना होगा, जस्ट टू रिमाइंड यू। ठीक है, 10 मिनट में ये मीटिंग एंड हो जाएगी, उसके बाद मैं दोबारा इसको रिज्यूम नहीं करूँगा। आज सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको फाइनल एग्जाम ही की देनी थी। ठीक है, कल और परसों की क्लास आपकी जो है वो रिविजन क्लास हो। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 क्लासेस विल बी रिविजन क्लास कोर्स। ठीक है, एक और चीज जो मैं आपको बता दूं कि आई हैव प्लेस्ड द आंसर कीज आल्सो ऑन द LMS। आंसर कीज भी मैंने डाल दी आपके सारे असाइनमेंट और क्विजों की। ठीक है, कुछ जो बहुत ही लेंथी सवाल थे उसके मैंने पूरे पूरी आंसर की नहीं दिए, लेकिन उसके में भी एक पैरामीटर निकाल के आपको दे दिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को टेक्निक समझनी है तो आप आंसर कीज को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरी जान के भी नहीं दिया कि आपको स्पून फेड नहीं करना है। तो आंसर की में बस एक आइडिया दे दिया, जैसे आपको मैश एनालिसिस था, I1 I2 I3 में से सिर्फ I1 निकालने का तरीका बता दिया। के बाकी जो है वो आपको फिर I2 और I3 खुद निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो आपकी अगली 2 क्लासें रिवीजन क्लासें होंगी, आंसर की सब LMS पर डालनी है, वहाँ से आके देख सकते हैं। अगेन एक हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर आप लोगों ने फी वगैरह का कोई इशू है, ठीक है, हमारी क्लास में तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन मैं छोटी हूँ, मुझे आइडिया है। उसमें हायर मैनेजमेंट जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट फाइनल एग्जाम में बच्चों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो जब आपके नॉर्मल एग्जाम होते हैं तो उनको अक्सर बैड टाइम नहीं दिया जाता, पेपर में बंद करती है मैनेजमेंट। तो जस्ट अ फ्रेंडली एडवाइस, अ ब्रदरली एडवाइस आप समझ लें। ठीक है, ये कि अगर फीस का कोई भी इशू है आपका, तो प्लीज़ आप उसके जो है वो आप क्लियर कर लें, ताकि आपको एग्जाम में बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इसमें टीचर्स जो हैं उनके भी ऑब्वियसली हाथ बंधे नहीं होते हैं, हमें जो अपर मैनेजमेंट कहती है, या कभी कभी जो है LMS भी उनके कंट्रोल में। जिस जिस बच्चे का देखेंगे MIS LMS ब्लॉक है, उनके रिजल्ट ही ब्लॉक कर देते हैं। तो पेपर या तो चेक ही नहीं किया जाता उनका, या चेक किया जाता है तो मार्क्स उनको नहीं डिस्प्ले होते, रिजल्ट भी हेल्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी किसी बच्चे को सवाल, ठीक है, 7 मिनट और है हमारे पास, उसके बाद ये सेशन आपका ओवर हो जाएगा, तो मैं रिज्यूम नहीं करूँगा। ठीक है, फिल्टर टॉपिक इज फ्रॉम CLO 3 मैंने बता दिया। ठीक है, सिलेबस भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी गो थ्रू करके देख लिया है, हमने तकरीबन 99% सारी चीज़ें करनी है। और ये 15 हफ्ते की आउटलाइन के मुताबिक है, क्योंकि OB में आपके पास 16 हफ्ते नहीं है। ठीक है, तो जो भी मोटा मोटा हमने है इस कोर्स का पूरा पता किया, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। तो बाकी आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, तो अब आप देख लें कि कोई किसी का सवाल फाइनल एग्जाम के मुतालिक है तो प्लीज़ बताएं। मैं वापस से वही स्लाइड खोल रहा हूँ, फाइनल एग्जाम वाली, और उसमें जो हमने बातें की थी वो देखते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि जो बच्चे लेट आए हैं उनको भी आइडिया हो जाए। ठीक है, तो ये पेन आ गया, पेन आ गया। ठीक है, ENA का एग्जाम जो तय पाया है वो 11 मई को होगा। सारे पेपर अब जो है वो आपके सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक होंगे। 4 घंटे की विंडो दी जाएगी फॉर अ 3 आवर एग्जाम। सो यू आर गेटिंग 4 आवर फॉर अ 3 आवर एग्जाम टू केटर फॉर द ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है, कोई आपको बिजली पानी के मसले होते हैं तो आपको ये 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फिनिश टाइम पेपर का 1 बजे। ठीक है, तो जब आप 10 बजे शुरू करेंगे तो आपने अपने आपको टाइम ऐसे देना है कि आपने 1 बजे खत्म करना है, 11 12 1 1 बजे जब आप खत्म करेंगे तो आपके पास 13:30 तक की विंडो होगी। अगर इस विंडो के अंदर आप ईमेल हमें जमा करा देते हैं तो आपका सबमिशन टाइम जो है
वो आपकी ईमेल से पता चलेगा। ईमेल जमा कराना भी कंपलसरी है, उससे आपकी सबमिशन टाइम भी पता चलेगी और वही सबमिशन भी आपकी कंसिडर होगी पेपर चेक करने की। लेकिन वो जब भी हो सकता है जब 2 भी किया जाए, ठीक है। तो इसके दरमियान में आप DLF भी पढ़ रहे होंगे वाले बन, इसके बीच में जो फ्लैग है वो एंड का है और का नहीं है। 1 और 2 नहीं है, ये प्लीज आप समझ लें पहली और आखिरी बार। 1 एंड 2 यानी 1 भी करना है आपने और 2 भी करना है। 2 में आप ये करेंगे कि जो ईमेल पे आपने जमा कराया था वही का वही आपने LMS पे जमा कराना है। आपका सबमिशन टाइम और सबमिशन ईमेल वाली कंसिडर होगी। और अगर 1 और 2 के दरमियान में कोई डिफरेंस हुआ तो इसका मतलब है वो चीटिंग के उसमें आ जाएगा। और आपने पहले ही देख लिया मैंने मिड टर्म में चीटर्स के साथ क्या किया। चीटिंग से बचने के लिए मैंने आपको एक और चीज़ बताई है कि आपने जितने भी पेपर आप यूज़ करेंगे मेरा सोल्यूशन करने के लिए, हर पेपर के टॉप राइट कॉर्नर पे आप अपना नाम और रजिस्ट्रेशन करेंगे एवरी पेज। अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा तो वो चीटिंग के ज़ुमरे में आएगा। उसका मतलब ये होगा कि उसने किसी और बच्चे का ना स्नैप लिया है और ये ऊपर वाली चीज़ हाइड करके नीचे वाली चीज़। तो आपने हर पेज के ऊपर अपना नाम पता लिखना है, इससे ये जस्टिफाई होगा कि ये पेपर आपने ही सॉल्व किया है और आपका अपना जेन्युइन नाम। अगर 1 और 2 के दरमियान में डिफरेंस हुआ यानी कि ईमेल पे जो आपने सोल्यूशन भेजा उसके बाद LMS पे आपने भेजा वो डिफरेंट है तो वो चीटिंग है। चीटिंग विल गेट बैड मार्क्स, 0 मार्क्स भी दे सकता हूँ मैं गुस्से में। आपने जो भी ईमेल पे जमा कराया है वही LMS पे, चाहे आपको सोल्यूशन भी पता चल गया है कि आपने ईमेल वाला गलत किया था लेकिन आपने वही LMS पे जमा कराया। अदरवाइज गेटिंग 0 इज वेरी वेरी बैड, ठीक है। उसमें शायद आपको कोई आधे पौने नंबर मिल जाए, लेकिन अगर आपके चीटिंग साबित हो गई तो फिर आप देख चुके हैं मैंने मिड टर्म में क्या किया था। ठीक है, तो ईमेल वाला सोल्यूशन आपका कंपलसरी है, वही सबमिशन काउंट होगी, वही सबमिशन टाइम काउंट होगा। लेकिन LMS भी और का फ्लैग नहीं है, ईमेल और LMS एंड का फ्लैग है। LMS भी कंपलसरी है और सोल्यूशन आपका खाली कंसिडर होगा चेकिंग के लिए अगर LMS पे है, ठीक है। वरना आपका रिजल्ट भी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने LMS पे सबमिट नहीं किया तो उन्होंने MIS में कोई अंदर सेटिंग कर दी है, जिस बच्चे का LMS पे फाइनल नहीं सबमिट होता वो उसको 0 नंबर दे देंगे, ठीक है। चाहे ईमेल पे भी आपने करा दिया तो ये दोनों चीज़ आपने ज़रूर ज़रूर करनी है, ठीक है। ईमेल एड्रेस मैंने दोबारा लिख दी है आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, दो है। जीमेल वाला भी लिखिए sam.kazi1@gmail.com, samir.kazi@tfg.edu.in। एक स्टूडेंट मुस्तकिल ये गड़बड़ करता है कि वो ये 1 लगाना भूल जाता है, उसके बाद वो क्लेम करता है मैंने असाइनमेंट भेज दी थी तो ये असाइनमेंट किसी और के पास जाती है, मेरे पास। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने ईमेल एड्रेस दोनों सही कॉपी करनी है और आप इन्हीं के ऊपर मुझे भेजिए, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस काफ़ी अर्से से शेयर्ड है आपके साथ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चैट विंडो में सवाल आया है सर लास्ट टाइम LMS पे सबमिट कराने का 2 बजे तक होगा, ठीक है। यासिर का जो सवाल है वो मैं बुलंद आवाज में मैंने एको कर दी है, ठीक है। यासिर इजाज ने सवाल किया था, सुहेब ने पहले किया था। सुहेब ने कहा सर नेट के इशू होते हैं तो खाली LMS पर सबमिट कर सकते हैं, नेट अप एंड डाउन बहुत होता है। क्या सुहेब आपके सवाल का जवाब ये है कि आपने जो है वो सबको सबमिट करना, ठीक है। आपने जो है वो सॉरी दोनों मीडियम पे करना है। और आपको अभी मैंने बताया ये एंड का फ्लैग है, नॉट और। ये फ्लैग जो है एंड का होता है, दोनों लाजिम होगा। ईमेल पे भी भेजना है और LMS पे भी, खाली LMS पे नहीं भेजना आपको, ठीक है। ईमेल पे भी कंपलसरी है और LMS पे दोनों पे कंपलसरी है, ठीक है। और नेट के इशू की वजह से ही आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया हुआ, ठीक है। और ईमेल को पहला इसलिए रखा गया है कि LMS अक्सर आपका लोड में बैठ जाते हैं, जब सारे बच्चे 1:30 बजे 1 से 1:30 बजे की विंडो में LMS पे अपना अपलोड कर रहे होंगे असाइनमेंट, LMS बहुत स्लो हो जाता है। LMS जो है वो काम करना छोड़ भी सकता है, इसलिए जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपने ईमेल पे पहले करना है फिर LMS पे। बट द फ्लैग इज एंड फ्लैग, ठीक है। और का फ्लैग नहीं है, आपने दोनों पे करना है, ठीक है। और यासिर अजाज का जो सवाल है LMS के ऊपर बिल्कुल 2 बजे तक का टाइम है, ठीक है। LMS के ऊपर जो है वो आपके पास ये 2 बजे तक का टाइम होगा मैक्सिमम,
2 के बाद कोई सबमिशन नहीं है, ठीक है। अगर अगर इन केस बिल्कुल ही एलएमएस बैठ गया और नहीं चला, फिर आपकी ईमेल से सबमिशन टाइम में साबित हो जाएगा। आपने फिर अपने एलएमएस का जो भी एरर मैसेज है वो भेजना पड़ेगा, ठीक है। 2 बजे के बाद कोई भी चीज़ सबमिट, 2 बजे से पहले पहले अगर आपने ईमेल भेज दी है, यू आर गुड, ठीक है। अगर आप अपने एलएमएस का पूरा एरर मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि मैं क्यों नहीं 2 बजे तक भेज सका, वो चीज़ भी कंसिडर हो जाएगी, ठीक है। फिर एलएमएस का जो है वो एमआईएस में मुझे बात करनी पड़ेगी।